अभी आपने जो तस्वीरें देखी, महाभूकंप की तस्वीरें उससे भी भयंकर हो सकती हैं, क्योंकि जब भूकंप ने इतनी तबाही मचाई तो महाभूकंप वाली तबाही की तस्वीरों की कल्पना करना रूह कपाने जैसा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम महाभूकंप की बात क्यों कर रहे हैं, बल्कि जिसने भी ये बातें की उसने तो तबाही की तस्वीरें भी दिखा दी, भले ही वो शब्दों में ही सही, लेकिन उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या होने वाला है, या फिर अगर भूकंप आया तो क्या होगा। दावा किया जा रहा है कि अगर महाभूकंप आया तो कम से कम 3 लाख लोगों की जानें चली जाएंगी, शहर के शहर समंदर में समा जाएंगे। मतलब ये कि प्रलय आएगी और महाविनाश होगा। तो क्या इस महाविनाश का वक्त आ गया है? क्योंकि पिछले 3 महीनों से पूरी दुनिया में भूकंप के झटके लगातार लग रहे हैं और म्यांमार के भूकंप की तबाही ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 7.2 तीव्रता वाले भूकंप आने के बाद हालात जब ऐसे हैं और महाभूकंप 9 तीव्रता वाला होता है, जो कि मैक्सिमम पैमाना है, तो जरा सोचिए क्या होगा। दरअसल महाभूकंप को लेकर एक भविष्यवाणी की गई है। यह प्रेडिक्शन किया है जापान ने। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की एक गवर्नमेंट एजेंसी ने मेगा क्वेक यानी महाभूकंप पर भविष्यवाणी की है। जापान की इस एजेंसी के मुताबिक महाभूकंप आएगा और धरती पर प्रलय लाएगा, जिसकी वजह से 3 लाख लोग काल के गाल में समा जाएंगे। इतना ही नहीं, भविष्यवाणी यह भी की गई कि इस महाभूकंप की वजह से सुनामी भी आएगी, जो शहर के शहर को समंदर में समा देगी। जापानी गवर्नमेंट एजेंसी की भविष्यवाणी वाली रिपोर्ट इस महाभूकंप का केंद्र भी बताया गया है। बताया गया है कि यह महाभूकंप प्रशांत महासागर पर आएगा। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले जापान के ही लाखों लोग मिनटों में खत्म हो जाएंगे। जापान के कई शहर पानी में डूब जाएंगे और जो शहर बच भी गए तो वहां शवों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। एक भी इमारत नहीं बचेगी कि वो लोगों का आसरा बन सके। लोग मारे मारे फिरते नजर आएंगे। ऐसे में जापान की एजेंसी के प्रेडिक्शन के मुताबिक वहां अभी से ही इससे निपटने की तैयारियां जोरों पर हैं। इतना ही नहीं, इस महाभूकंप को लेकर एएफपी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि इसकी आशंका को लेकर जापान सरकार बेहद गंभीर है, क्योंकि जापान सरकार ने तो चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसमें जान माल के नुकसान की आशंका की डिटेल दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जापान में अगर महाभूकंप आता है तो वहां के 13 लाख लोग बेघर हो जाएंगे, 3 लाख लोग काल के गाल में समा जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर महाभूकंप होता क्या है। तो दरअसल रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का पैमाना 1 से 9 तक होता है और 7 दशमलव वाले म्यांमार वाले भूकंप की त्रासदी हमारे सामने है। वहीं जब 8 तीव्रता वाला भूकंप आता है तो सुनामी भी ट्रिगर करता है। भूकंप के बाद आने वाली सुनामी कितनी तबाही मचाती है यह भी दुनिया से छिपा नहीं है, लेकिन महाभूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9 होती है और ऐसे में सोचा जा सकता है कि इसकी वजह से कितनी भयंकर तबाही वाली सुनामी आ सकती है या आएगी। हालांकि जापान में आने वाले महाभूकंप की तारीख तो तय नहीं है, लेकिन इस भविष्यवाणी के बाद जापान में डर का माहौल जरूर है और इस महाभूकंप से निपटने के लिए कई संभव उपाय खोजे जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।